रामेश्वर धाम सरकार के पागलों, अब तुम अपने जिंदगी में यह सफल होना चाहते हैं तो बस आपके पास यही एक ही रास्ता मात्र है, जो है प्रभु की शरण। तो आइए बालकांड में दोहा नंबर 7 पर क्या लिखा है, आइए इस कथा को शुरुआत करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जीवर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपाल किंकर मुँह सब मिलिल करऊ छाड़ छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोय, नाही ताते भी नहीं करऊ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मुअरि चरित अवगाहा। सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ या करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, यानी लघु है, छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह यानी असंख्य है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन में और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चैहु अमेहु जग जुरहि न छाछी। छमी है सज्जन मुअरे ढिठाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बालों वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से सुनेंगे। जऊ बालक कहा तो तारी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हत है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता क्यों प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूतड़ रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कविता कहे लागननी का, सरस
हुआ अथवा अति फीका। जय पार बनी ते सुनाता हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरी या दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित यानी खुश होते हैं, ऐसे उत्तम यानी ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति ही होते हैं जो पूरे जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कुआई, देखी पूर्व विधु बाढ़ जुआई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छुअट अभिलाष बड़े करहु एक विश्वास, पई है सुख सुन सुजन सब खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हुए हित मुअरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हम सही बकदा दुर्चात कही, हम सती मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वली कोयल को कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसते हैं। आहा, कविता रसिक ना राम पद लिए हूँ, त्यही कहा सुखद हाथ रसे हूँ। बाता बनिते भुअरी मति मुअरी, हसीबे जुअग हंसे नहीं खुअरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, त्यही कथा तुनी लगी है फीकी। हरिहर पद रत मत ना कुरतर की, त्यही कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न हुआ नहीं बचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की
भक्ति से भूषित जानकर सुंदर बाड़ी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखिर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविता गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। आहा, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कुंवरे। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात ज्ञान मुझमें नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ, सत्य सत्य कहता हूँ। तो मेरे बजादीश्वर धाम सरकार के पागलों, यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना भी पड़ेगा। आप प्रभु की शरण में जाएं और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है।